तो 4 राज्यों में आज मतों की गणना के बाद स्कोर रहा 3-1, 3 भाजपा के पक्ष में और तेलंगाना 1 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। लेकिन सबसे जबरदस्त जीत भाजपा की अगर किसी राज्य में हुई तो वो मध्य प्रदेश था, जहां आप आंकड़ा देख रहे हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। और छत्तीसगढ़ को भी कमोबेश इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, जहां किसी ने भी ये भविष्यवाणी नहीं की कि भाजपा जीत सकती है या और ऐसी जीत होगी तो कोई सोच ही नहीं रहा था। वहां भाजपा को ये नंबर्स मिले हैं। और राजस्थान में भी जो कई पोल्स बीजेपी को पीछे दिखा रहे थे वो गलत साबित हुए और बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बना रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम लोग अलग अलग रीजन्स की अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो पता इससे यह भी चलेगा कि कहां पर किस नेता का कैसा प्रभाव रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को, सांसदों को, सबको लड़ाया था। सोच यही थी कि अपनी सीट ही नहीं, केवल वो अलग अलग बाकी सीटों पर भी प्रभाव डालेंगे। तो पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में मारवाड़ का इलाका जो है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मालवा की। मालवा रीजन का ये आंकड़ा आपके सामने है। 32 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस और एक अन्य के पास दिखाई दे रहा है। तो यानी मालवा रीजन में आप देखें कि यहाँ भी मेजरली क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है, क्योंकि 32 सीटें जीत गई है या जीत की तरफ दिखाई दे रही है। निमाड़ की देखें 28 सीटें निमाड़ की। निमाड़ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। 20 सीटें हम यहाँ दिखा रहे हैं और 20 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को 28 में से, और 8 सीटें केवल वो कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाकौशल की बात करते हैं, जहां से आते हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा महाकौशल में ही आता है। अभी आप प्रहलाद पटेल को सुन रहे थे, नरसिंहपुर सीट से, वो भी महाकौशल की सीट है। तो यहाँ आप देखिए 47 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखी हैं। इसके अलावा 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी है। परसेंटेज वाइज सबसे क्लोज फाइट यही रहा है इसी रीजन में। बघेलखंड की बात करते हैं। बघेलखंड की 51 सीटें, बड़ा क्षेत्र है बघेलखंड। तो यहां हम देखेंगे बघेलखंड की इन सीटों में 36 सीटें 51 में से जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दी हैं। अब भोपाल की भी एक तस्वीर आपके सामने। 19 पर बीजेपी, 5 कांग्रेस के पास जाती दिखाई दे रही है। तो 24 में से आप अभी तक जितने भी रीजन हमने आपके सामने रखे हैं, हर रीजन में बीजेपी की हम देखें कि जितनी बढ़त उन्होंने बनाई है वही उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इशारा करिए। एक भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे हो। भोपाल रीजन में भी आप देखें 5 पर कांग्रेस, 19 पर बीजेपी दिखाई दे रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो ये इलाका है मध्य प्रदेश का, वो है चंबल, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। तो चंबल की 34 सीटों पर देखिए कैसा रहा है चुनाव। 26 सीटें चंबल की, 27 सीटें बल्कि वो जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और केवल 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे और जबरदस्त जीत चंबल में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सरप्राइज सौरभ यही है कि जो नेता ये भी बता रहे थे कि 140 प्लस जा रहा है, वो भी ग्वालियर चंबल रीजन के बारे में यही कहते थे कि पिछली बार से हमारा सीट बढ़ेगा। उसमें वो ये स्वीकार रहे थे कि कांग्रेस से हम इस रीजन में पीछे रहेंगे, लेकिन पिछली बार जो हमारी सीटें थी उसमें इजाफा ही हो रहा है। पिछली बार क्योंकि बहुत ख़राब था तो समझा जा सकता था कि इजाफा से बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन यहाँ भी वोटर्स ने उन बीजेपी नेताओं को भी सरप्राइज़ किया है कि इस रीजन में भी इतनी ज़बरदस्त बढ़त। और इसमें कोई दौरा नहीं कि प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसमें एक वोटर वहाँ ज़रूर ऐसे हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को एक तरह से भगवान की तरह देखते हैं। और वहां भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चूक रही होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो बयान बता देना चाहिए। छोटे कद के बड़े अहंकार वाले नेता प्रियंका गांधी ने ये कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और आज उन्होंने जवाब दिया है उनको कि बता दिया जनता ने कि इसका कद कितना बड़ा है। तो ये पहली टिप्पणी ऐसी होगी जो उन्होंने गांधी परिवार पर सीधे सीधे की होगी। प्रियंका गांधी पर उन्होंने ये टिप्पणी आज की है। तो चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी तरीके से डिलीवर किया, इससे साबित होता है। समीर जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे थी इस बार, जब कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भाजपा की सरकार बनाई थी। उसके बाद सिंधिया से कहा गया था कि आपको ग्वालियर चंबल संभाग देखना है। मुझे लगता है सिंधिया ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। ग्वालियर चंबल संभाग जहाँ कांग्रेस से मान के चल रही थी कि सिंधिया के जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने वहाँ पर कई दौरे किए, कमलनाथ ने वहाँ दौरे किए, राहुल भैया अर्जुन सिंह के बेटे ने वहाँ कई दौरे किए, इवन जीतू पटवारी भी वहाँ बीच बीच में आते थे और ये बात की कोशिश करते थे कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा प्रभाव कम हो और कांग्रेस सीटें यहाँ बढ़े। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रूव कर दिया है कि ग्वालियर चंबल संभाग उनकी पकड़ का है
और इस कारण वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड सीटें मिली है, 36 में से इतनी ज़्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लेके जाती है तो उसका सीधा सीधा श्रेय मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी जाता है, संघ के स्वयंसेवकों को भी जाता है। और ज्योतिराज सिंधिया के आने के बाद जो ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके कारण इतना बेहतर प्रदर्शन संभव हो रीजन पाया। का डेटा हमने आपके सामने रख दिया है। मध्य प्रदेश में चंबल में कैसे बीजेपी ने बाजी मारी, मालवा में कैसे बाजी मारी, भोपाल में आपने देखा बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है।